जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप टाइप 5 तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। अब हम लोग पढ़ेंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 6। दोस्तों, धीरे धीरे करके इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स का हर चैप्टर टाइप वाइज मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। और दोस्तों, जो भी पेन या कॉपी लेके नहीं बैठे होंगे वो पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा उससे पहले आपको खुद से ट्राई करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2:3 का डुप्लीकेट अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका डुप्लीकेट अनुपात बोल रहा है, ठीक है। तो जब डुप्लीकेट अनुपात बोलेगा तो दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, बस इसके ऊपर इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका डुप्लीकेट अनुपात निकल जाएगा। तो 2 और 3 का डुप्लीकेट अनुपात बोला है। डुप्लीकेट अनुपात को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि डी आर बोलेगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, इसका स्क्वायर अनुपात इसका स्क्वायर कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो दोस्तों 2 और 3 का डुप्लीकेट अनुपात या डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 16:25 का उप डुप्लीकेट अनुपात, यानी कि सब डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा SDR बोल सकते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 16:25 का। कुछ नहीं दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, आपका सब डुप्लीकेट रेशियो निकल जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है तो 4 का, 25 किसका होता है तो 5 का, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। बस ये आसान ही होता है इस टाइप का क्वेश्चन, बस हम लोगों को पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है, ठीक है। फिर एक ट्रिप्लीकेट अनुपात यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे इसका ट्रिप्लीकेट अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है 2 और 3 का ट्रिप्लीकेट अनुपात है। ट्रिप्लीकेट अनुपात यानी कि TR बोल सकते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो 2 का क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रिप्लीकेट बोला है तो रेशियो 2 के ऊपर क्या करेंगे, क्यूब चढ़ा देंगे, ठीक है। और 3 के ऊपर क्यूब चढ़ा देंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ कि जितना कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा बेनिफिट दे सकूँ, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा बातों को खींचता नहीं हूँ, जो क्वेश्चन रहता है उसका चुपचाप सोल्यूशन कराता हूँ और आगे निकलता हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी टाइम का बहुत ही महत्व है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 64:125 उप ट्रिप्लीकेट अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब 64 और 25 का उप ट्रिप्लीकेट अनुपात आपसे पूछ रहा है। उप ट्रिप्लीकेट अनुपात यानी हम कह सकते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 64:125 का पूछा। जैसे यहाँ पे क्यूब किए थे, यहाँ क्या करेंगे, इसके ऊपर क्यूब रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। क्यूब रूट चढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है, क्यूब रूट चढ़ा देंगे। तो 64 किसका क्यूब रूट होता है दोस्तों, क्यूब होता है। 64 आपका 4 का क्यूब होता है। 125 का होता है तो 5 का होता है। तो 4 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों टाइप 6 में हम लोग को यही जानना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 7 क्या है दोस्तों, टाइप 7 में बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। ए की आय ज्ञात करो यदि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है। रुपये 1000 बचाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं। पहला होगा आपका बेसिक मेथड, जो कि जैसे कि हम लोग एक्स मानकर बनाएंगे, और दूसरा होगा रेशियो मेथड। चूंकि हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो से ही बनाएंगे इसको पहले, ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक भी बता देंगे हम। तो रेशियो मेथड से कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। आपका बोला है यहाँ मान लीजिए ए है, ये बी है, इसका इनकम का रेशियो बोला है, यानी आय का अनुपात बोला है
5:4। और व्यय का अनुपात, व्यय को हम लोग दोस्तों इंग्लिश में एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आपका दे रहा है 4:3। अब बताइए इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे दोस्तों तो हम लोग का क्या आएगा, सेविंग आएगा। तो सेविंग का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है, ठीक है, यानी कि सेविंग दोनों जगह सेम आना चाहिए। आप देख रहे हो कि इसमें घटाएंगे तो एक आएगा, इसमें से घटाएंगे तो एक आएगा, और दोनों 1,000 बचा भी रहा था और रेशियो भी यहाँ सेम आ रहा है। तो ये क्वेश्चन तो आसान था दोस्तों। तो इसका माइनस करेंगे एक आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो एक आएगा, यानी कि सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। अब बोल भी रहा है यहाँ कि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा है ए का आय ज्ञात कीजिए। तो ए का आय पूछा है आपसे, हम कह सकते हैं ए का आय निकालना हमको। तो ए का आय निकालने से पहले हम लोग ये तो निकाल लेना कि, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये एक जो रेशियो है आपका, एक आपका 1000 के बराबर है, क्योंकि यहाँ इसके अनुसार एक का रेशियो और ये पे 1000 रुपये बचा रहा है, तो ये एक रेशियो 1000 रुपये के बराबर होगा। आपसे पूछा है ए का इनकम, तो ए का इनकम कितना है, 5 है ना, ए का आई ही पूछा है ना, ए का इनकम कितना का अनुपात है, 5 का अनुपात है, यानी कि हमको 5 का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग का ए का अनुपात, ए का इनकम निकल जाएगा 1000, और नीचे ये 5 कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होके आएगा, ठीक है। तो 5 को 1000 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा बताइए, 5000 आ जाएगा, यानी ए का इनकम कितना था, तो ₹5000। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से। दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ। ये फर्स्ट मेथड था और यहाँ पे ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड जो है वो आपका बेसिक होगा, यानी कि x मान के हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि a का जो आय है वो क्या है, 5x है, ठीक है, 5x है, और वो क्या कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है, यानी कि 4x वो खर्च कर दे रहा है, ठीक है। अब b की आय कितना है, 4x है, और वो खर्च कर दे रहा है 3x, ठीक है। दोनों बचा कितना रहा है, तो ये भी 1000 रुपये बचा रहा है और ये भी 1000 रुपये बचा रहा है, ठीक है, दोनों 1000 बचा रहा है। अब इसमें से घटाओगे तो x आएगा, इसमें से घटाओगे तो भी x ही आएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। गड़बड़ क्या कर रहे हैं समझ में आ गया मुझे, ऐसे नहीं होगा, सॉरी। जैसे ए का आय का अनुपात 5x मान लिए हैं, वो बचा कितना रहा था, 1000 रुपये बचा रहा था। एक बात बताइए, इनकम में से अगर बचत को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, व्यय का रेशियो निकलेगा ना। अब 4x में से हम 1000 फिर माइनस करेंगे, क्योंकि 1000 ये भी बचा रहा था। तो और यहाँ पे आपका दे रहा है एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3। तो इस इनकम में से अगर हम सेविंग को माइनस करेंगे, इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो आपका किसका रेशियो आएगा, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा, जो यहाँ पे है। बस इस तरह से आपको इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना। यकीन कीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम है, ठीक है। इससे गुना करोगे हो जाएगा 15x माइनस 3000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 16x माइनस 4000, ठीक है। अब बात बताइए, ये 16x इसको उठा के इधर जाओगे तो माइनस होके जाएगा, तो बचेगा x, इसको उठा के इधर लाओगे तो प्लस होके आएगा, ना। तो प्लस होके आएगा तो ये प्लस में 4000 माइनस में, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1000। तो x का वैल्यू ये आया। आपसे पूछा था a का इनकम, तो a का इनकम क्या हो जाएगा, यानी a का आय क्या हो जाएगा, a का आय को आप माने हो 5x, तो 5 हो गया, और x का क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका हो जाएगा 5000। यही आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 7 का। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। राम की आय ज्ञात करो यदि प्रत्येक 1000 बचाता है, मतलब प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए राम को R से डिनोट कर लीजिए, श्याम को S से, ठीक है। इसका इनकम का जो रेशियो है वो दे रहा है 3:2, और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रहा है 5:3। हमको इसका सेविंग चाहिए, तो सेविंग का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा।
आप देख रहे हो इनकम का रेशियो कम है, यहाँ पे ये अधिक है, तो इसमें से नहीं घटेगा, ठीक है ना। अब वैसे भी सेम आना चाहिए ना, तो इसमें से घटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको घटाने के लिए क्या करना होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे इसको गुना करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना का दोस्तों, 2 का है, तो इसको 2 से गुना करेंगे। और इन दोनों के डिफरेंस से इसको गुना करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितने का दोस्तों, 1 का है, तो इसको 1 से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 2 को 3 से करोगे 6 हो जाएगा, 2 को 2 से करोगे 4 हो जाएगा, 1 को 5 से करोगे 5 होगा, 1 को 3 से करोगे 3 होगा। अब दोस्तों सेविंग का जो रेशियो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, 4 में 3 घटाओगे 1 आएगा। तो आप दोस्तों देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ क्या बोला, प्रत्येक 1000 रुपये बचा रहा, और सेविंग का रेशियो भी सेम आना चाहिए था, क्योंकि प्रत्येक 1000 रुपये बचा रहा था, तो 1 का रेशियो आ गया। आपसे पूछा क्या है, राम की आय ज्ञात कीजिए। तो राम का आय कितना है हम लोग का, यहाँ पे 6 के अनुपात में है, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं राम की आय निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो 1 जो है आपका वो 1000 के बराबर है, तो 6 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 को हम लोग 1000 को 6 से गुना कर देंगे, तो राम की आय निकल जाएगा। तो राम की आय कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 6000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग बेसिक से ही बना सकते थे, वैसे ये मेथड बेस्ट है। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि मेरे बताने से पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करके। दोस्तों खुद से ट्राई करो आप लोग पहले। दोस्तों आप लोग ट्राई कर लिए होंगे उम्मीद करता हूं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए, बी तथा सी की आय का अनुपात क्रमशः 7:5:3 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 5:3:1 है। यदि प्रत्येक ₹1000 बचाता है तो ए की आय बताओ। दोस्तों आपसे ए की आय पूछा है, यहां पे आप लोग लिख लो पहले ए, बी, सी। इनकी इनकम का रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो है 7, 5 और 3। खर्चे का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है आपका 5, 3 और 1। बोला प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है दोस्तों, यानी कि सेविंग सबका सेम आना चाहिए, सेविंग का रेशियो, ठीक है। तो 7 में से 5 घटाओगे यहाँ पे 2 आएगा, 5 में 3 घटाओगे यहाँ पे 2 आएगा, 3 में से घटाओगे यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रत्येक का 1000 रुपये बचाता है, प्रत्येक 1000 बचाता है, तो भाई सेविंग का रेशियो भी सेम आना चाहिए। तो सेम आया भी है। आपसे पूछा क्या है, ए की आय पूछा है, तो ए की आय निकालने से पहले हमको ये निकालना चाहिए ना कि दो जो है वो निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले 2 जो है आपका वो कितने के बराबर है, 1000 के बराबर है। तब से ए की आय पूछा, तो ए का आय कितना है यहाँ पे 7 का रेशियो, तो 7 का रेशियो यहाँ पे निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1000 इसके लिए कुछ नहीं है, तो 2 नीचे आएगा, मतलब इसके 2 बराबर इतना है, तो 1000 और 2 हो जाएगा, ये 7 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई होकर के। 2 से इसको काटो कितना में कटेगा, 500 में कटेगा। 500 को 7 से गुना करोगे 3500 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना रुपये ए क्या अनुपात सॉरी इनकम है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:9 है। बी का व्यय ज्ञात करो यदि प्रत्येक ₹600 बचाता है। दोस्तों पहले यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। दोस्तों यहाँ इनकम का रेशियो क्या दे रहा है, तो इनकम का रेशियो दे रहा है ए और बी का 2:3, और व्यय का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रहा है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रहा है 5:9, 5:9 ही है, ठीक है। और बोल रहा है दोस्तों प्रत्येक कितना बचा रहा है, 600 बचा रहा है, यानी कि सेविंग का रेशियो भी सेम आना चाहिए दोस्तों, सेविंग का रेशियो सेम आना चाहिए। आप देख रहे हो इसमें से घटेगा नहीं घटेगा, इसमें से घटेगा नहीं घटेगा, तो यहाँ पे हम लोग सेम करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों कि इसके डिफरेंस से इसको गुना करेंगे और इसके डिफरेंस से इसको गुना करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंस कितने का है, तो 4 का, तो 4 से गुना कर देंगे। इनका डिफरेंस कितने का, तो 1 का है, तो 1 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो नया इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 को 2 से गुना करोगे 8 हो जाएगा, 4 को 3 से करोगे 12 हो जाएगा, 1 को 5 से गुना करोगे 5 हो जाएगा, 1 को 9 से करोगे 9 हो जाएगा। ये आपका इनकम का रेशियो नया वाला, ये है आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब यहाँ पे जो आएगा वो सेविंग का रेशियो होगा। इसमें से को माइनस करोगे 3 आएगा, इसमें थोड़ा यहाँ पे 3 आएगा। तो आप देख रहे हो प्रत्येक 600 रुपये यानी कि 600 रुपये बचा रहा था, तो यहाँ रेशियो भी सेम आना चाहिए था और सेम यहाँ आ भी रहा है, ठीक है।
दोस्तों आपसे पूछा क्या है, बी का व्यय। तो बी का व्यय कितना है दोस्तों, ये ए था, ये बी था, तो बी का व्यय कितना है, 9 है, यानी कि हमको 9 का वैल्यू चाहिए। तो 9 का वैल्यू निकालने से पहले हमको ये तो फाइंड करना होगा ना 3 बराबर कितना है। तो 3 बराबर अगर आपका 600 है, 3 बराबर अगर 600 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 600 बट्टा में 3, यानी कि 9 बराबर कितना हो जाएगा 600 बट्टा में 3 गुना 9। तो ये 3 से कटेगा 9, 3 बार में 3 को 6 से गुना करोगे आपका हो जाएगा 1800। यानी हम कह सकते हैं कि बी का जो एक्सपेंडिचर था यानी व्यय था वो कितना था, 1800 रुपये था। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग कितने सारा क्वेश्चन बन रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों आज भाई हम लोग आज की क्लास में हम लोग मात्र 2 टाइप ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने टाइप 5 पढ़ा, सॉरी टाइप 6 पढ़ा एंड टाइप 7 पढ़ा। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग टाइप 7 तक पढ़ लिया ना, टाइप 8 एंड टाइप 9 पढ़ेंगे दोस्तों। टाइप 8 और टाइप 9 में थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग मिस आउट मत कीजिएगा, ध्यान से इसके बाद अगला क्लास में जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।